हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 5 है। ये 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं आपके HP JBT कमीशन और HP पटवारी के लिए, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम ले रहा है HPRC है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ हीट। हीट की SI यूनिट क्या है आपकी, ठीक है। ऊष्मा की SI इकाई क्या है आपकी, जूल, ठीक। आंसर क्या है इसका, जूल। और कौन कौन सी आपकी SI यूनिट याद होनी चाहिए। लेंथ की SI यूनिट क्या है आपकी, मीटर। फिर देन मास की kg, किलोग्राम। टाइम की होती है SI यूनिट आपकी सेकंड। फिर देन टेम्परेचर, टेम्परेचर की आपकी SI यूनिट है केल्विन। ओके। फिर आपकी करंट की होती है एम्पेयर। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है आपकी मोल, ठीक। फोर्स की यूनिट पूछ ले, फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन। वर्क और एनर्जी की आपकी होती है जूल। प्रेशर की होती है आपकी पास्कल, ठीक है। रेजिस्टेंस की ओहम। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की होती है आपकी SZ। इन मीडियम, अगर किसी मीडियम में नेचर ऑफ साउंड वेव क्या होता है आपके पास, ध्वनि। नेदर लॉन्गिट्यूडनल नॉट ट्रांसवर्स, ये भी नहीं, ओनली लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। किसी मीडियम में आपकी नेचर जो होता है ना साउंड का, वो होता है ओनली लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो एक आर्मस्ट्रॉन्ग में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। एक आर्मस्ट्रॉन्ग में आपके 10⁻⁻⁴ माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है, माइक्रोन्स। कन्वर्ट कैसे हुए, इसका आंसर तो 4th है। बट आप देखना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आपके, 1 किलोमीटर में, ठीक है, 1000 मीटर, 10⁻³ मीटर आपके। एक डेसीमीटर में पूछ लिया, डेसीमीटर में आपके 10⁻⁻1 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर। एक आपका मिलीमीटर, मिलीमीटर। (10⁻³ मीटर। एक आपका माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रो, यही पूछा था क्वेश्चन में। उसमें कितने होते हैं आपके 10⁻⁻6 मीटर। फिर देन 1 नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं 10⁻⁻9, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर्स होते हैं, ठीक। आपको करना क्या था, मीटर को माइक्रो में कन्वर्ट करना था, ठीक है। ये देखो एक एंगस्ट्रॉम आपको याद है, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर।
तो मीटर की जगह आपको माइक्रो चाहिए था, तो यहाँ से कन्वर्ट कर लो। 1 माइक्रोमीटर में आपके 10⁻⁻6 मीटर है। तो मीटर की जगह पुट करना, तो 1 मीटर में कितने होंगे? 10⁻⁻6 नीचे ले जाओ। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻6 माइक्रोमीटर आपके। तो 1 मीटर में कितने होंगे? 10⁻10 इंटू 10⁻6 माइक्रोमीटर। तो यह जगह 10⁻10 प्लस 6 क्या आ गया? 10⁻4 माइक्रोमीटर। ठीक है, यूनिट्स कन्वर्जन आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो इसका 10⁻4 माइक्रोन है। 1 mm में 10⁻3 मीटर अभी देखा। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर। इनकी कन्वर्जन आनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मैक्सिमम इन। ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम किस में होगी? सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है साउंड की, सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, देन आपकी लिक्विड, देन आपकी गैस। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। तो पूछा किस में है? देखो ये गैस है, पानी लिक्विड है, स्टील आपका क्या है? सॉलिड। सॉलिड इसका आंसर है। ठीक है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्वेटिक बायरोफाइट? तो कौन सा है? रिकिया फ्लूटेंस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज टोटल स्टेम पैरासाइट? टोटल स्टेम पैरासाइट कौन है? ठीक है, परिजीव कौन है? विस्कम, रेफ्लिसिया, अमरवेल आपकी, और चंदन। ठीक है, अमरवेल आपकी स्टेम पैरासाइट, स्टेम पे स्टेम का सहारा लेकर जाते हैं। ठीक है, अमरवेल जो होती है आपकी वही। ठीक, नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीसीज आर। स्थानीय जातियाँ क्या होती हैं? एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? प्लांट्स एंड एनिमल विच आर वेरी कॉमन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू आउट द ग्लोब। वे पौधे जो जंतु सामान्य हो और संसार भर में फैले हों। नहीं, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में फाइंड आउट होती हैं वो पौधे जंतु जो केवल एक, ठीक है, वो होती हैं एंडेमिक स्पीसीज आपकी। ये डेफिनेशन है एंडेमिक स्पीसीज की। ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में फाइंड आउट होती है ना, प्लांट्स और एनिमल, पेड़ पौधे और जंतु आपके, उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। थर्ड ऑप्शन क्या था? विच आर अंडर थ्रेट? नहीं। विच आर रेस्क्यूड फ्रॉम द? नहीं। ठीक है, तो इसमें पूछा था एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं। एंडेमिक स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, प्लांट्स और आपके एनिमल्स। ठीक, नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन प्लांट। पौधे में मादा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स में, उसका आपको सीक्वेंस कौन सा अंदर होता है, फिर बाहर बाहर बाहर। ठीक है, ऐसे पूछा हुआ है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैमलस। पहले क्या होता है आपका? स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी, देन थैलेमस। ठीक है,
ये सारे इस सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलेमस। ऑर्डर पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऑर्डर क्या है आपका? स्टिग्मा, देन आपका स्टाइल, फिर ओवरी, फिर थैलेमस, ठीक है। ऑर्डर आ जाता है वो पेपर में कभी कभी। तो विच रिप्रेजेंट कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन को इन चौनों में से कौन सा रिएक्शन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है? MgCO3, MgO, CO2, Ag, Zn, ZnS। ठीक है, तो कौन सा कैल्सिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? ये वाला, ठीक। मैक्सिमम मैग्नीशियम कार्बोनेट को आपको Mg और CO2 बन रहा है ना, ये आपका कैल्सिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। विच कलरलेस गैस टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक, कौन सी गैस है जो लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक कर देती है? पहले तो गैस है, फिर आपकी वो कलरलेस है, जो कि लेड एसीटेट के पेपर को ब्लैक काला कर देती है। तो आपकी लेड एसीटेट को ब्लैक कौन कर देती है? आपकी गैस H2S, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव आपकी विद्युत चुंबकीयकरण ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है। भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। ऐसी वेव्स जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपकी कौन कौन सी होती हैं? रेडियो वेव, फिर देन आपकी माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव, IR इंफ्रारेड वेव्स, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर लाइट आपकी विजिबल लाइट जो होती है, एक्सरेज, फिर गामा रेज आपकी, UV रेज, ये आपकी कैसी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इंफ्रारेड है आपकी, एक्सरे भी हैं, माइक्रोवेव भी है, कौन सी नहीं है? अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक कैसी साउंड वेव है, इसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। होती क्या है आपकी? 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो भी वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स, उनको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक वेव्स, ओके। और इनको क्या चाहिए था? मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, इन तीनों को मीडियम नहीं चाहिए होता। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ डिप। द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर होता है आपका 0 डिग्री। एंगल ऑफ डिप कहाँ पे? आपका मैग्नेटिक इक्वेटर पे कितना होता है? 0 डिग्री। नेक्स्ट डेसिबल क्या है? एक अ म्यूजिकल नोट नहीं, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, ये यूनिट है। वेवलेंथ भी नहीं है,
अब मेजर ऑफ साउंड लेवल, साउंड को मेजर करने के लिए डेसिबल यूनिट यहाँ काम आती है, ठीक है। किसको मेजर के लिए? साउंड। साउंड को आपको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक। सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होती है, लिक्विड देन गैस। तो डेसिबल क्या है? यूनिट है साउंड को मेजर करने की, ठीक है। साउंड का लेवल कितना है? नेक्स्ट है किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका, ठीक। किरचॉफ लॉ किस पे बेस्ड है आपका? चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मास हैविंग, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है आपके पास E, आपके पास मास दिया हुआ है m, पूछा क्या हुआ है? मोमेंटम, मोमेंटम p, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? p इज टू mv। और काइनेटिक एनर्जी ये आपके पास E दी हुई है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। आपको मोमेंटम निकालना है इसकी फॉर्म में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो हम देखो एनर्जी क्या है? हाफ एम वी का स्क्वायर, और मोमेंटम क्या होता है? पी इज टू एम बी। एम से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे, ठीक है। हाफ एम एम इंटू एम वी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम, ये बन जाएगा आपका एम वी कॉमन स्क्वायर 2m, ठीक है। ये एनर्जी के बराबर है। और एम वी होता है आपका पी, मोमेंटम, बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m इजक्वल टू ई। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2m। ठीक, तो यहाँ से न्यूमेरिकल फंस जाते हैं। √2m, आपको मास दिया होगा, काइनेटिक एनर्जी दी होगी और मोमेंटम पूछ लेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी दी है हाफ एम बी स्क्वायर, एम यहाँ पे मास है, वी यहाँ पे वेलोसिटी है, फिर देन आपकी टी, पी आपका मोमेंटम है, इसका फॉर्मूला होता है एम वी। ओके, द ओर कॉपर पायराइट इज कंसनट्रेटेड बाय, कॉपर पायराइट का ओर जो है ना, इस कंसनट्रेट किस चीज़ से कंसनट्रेटेड करा जाता है? फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से, ठीक है। कैटिनेशन, द बाउंड एनर्जी फॉर द कैटिनेशन नेक्स्ट टू कार्बन, कार्बन के बाद जो है ना, ठीक है, कैटिनेशन के लिए किसकी एनर्जी होती है? कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, ये तो कैटिनेशन, ठीक है। एक एटम आपका खुद के साथ कितने होते हैं उसको बोलते हैं कैटिनेशन। एनर्जी कार्बन कार्बन की कितनी होती है? 85। देन आपकी सिलिकॉन सिलिकॉन 53, जर्मेनियम जर्मेनियम 45, ठीक है। SN इनकी होती है 36। तो पूछा इसके साथ वाली कौन सी है? तो सिलिकॉन सिलिकॉन 53, ठीक है। मैंने पूछा था कार्बन के बाद कौन सी एनर्जी आती है? तो कार्बन के बाद आती है सिलिकॉन की, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टिश्यू,
निम्नलिखित में कौन सा जो टिश्यू है? उत्तर क्या? ठीक है, सेल्स। सेल्स को बना के बनता है टिश्यू, और टिश्यू को बना के बनता है आपका ऑर्गन। ठीक है, ओवरी, किडनी ऑर्गन्स है, लंग भी आपका ऑर्गन है, ब्लड के आपका टिश्यू। ठीक है, तो सब पूछे थे निम्नलिखित में टिश्यू कौन सा है, तो ब्लड आपका टिश्यू है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द हार्मोन विच इज़ एट द पीक ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान ना कौन सा हार्मोन जो पीक पे होता है? ठीक है, वो होता है आपका LH हार्मोन। ठीक, नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन एक्ट एज हार्मोन। कौन से निम्नलिखित कौन सा विटामिन जो है ना हार्मोन की तरह एक्ट करता है आपका? वो आपका विटामिन डी। क्यों? क्योंकि ये सोलुबल है। ठीक है, घुलनशील है ये। कौन सा विटामिन आपका हार्मोन की तरह एक्ट करता है? विटामिन डी। ठीक, नेक्स्ट है हिपोकैम्पस इज है क्या? एक मैमल है, सिलिसेंटर है, प्रोटोकोडेट है, या फिश है? हिपोकैम्पस समुद्री घोड़ा एक। ठीक है, फिश। इसको सी और से बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द थिकनेस ऑफ ओजोन इज लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर होती है ना आपकी, उसकी थिकनेस जो किस में मापी जाती है? थिकनेस आपकी ओजोन लेयर की किस में मापी जाती है? किलोमीटर में नहीं, लाइट ईयर में नहीं, डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, किस में? डॉप्सन यूनिट्स में। थिकनेस ओजोन लेयर की कैसे नापी जाती है आपकी? डॉप्सन यूनिट्स है। ठीक, नेक्स्ट है द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है ना, वो किसकी जड़ों में पाया जाता है? वीट में, पैडी में, पल्सिस में? पल्स में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ एन एडिबल फंगस। कौन सा खाने योग्य कवक है? राइजोपस, पिकीनिया, एग्रेसियस, मोकर? एग्रेसियस। ठीक है, एडिबल फंगस कौन सा आपका? एग्रेसियस। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ एन अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल, मैलिक एसिड, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इथाइल अल्कोहल इसका एंड प्रोडक्ट होता है किसका? एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की इकाई क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बने किस चीज़ से होते हैं? फैटी एसिड, अमीनो एसिड। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल की आपकी अमीनो एसिड। ठीक, नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है आपका ह्यूमन बॉडी का? मनुष्य शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लिवर। लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का क्या है? लिवर आपका। ठीक, नेक्स्ट है प्लांट सेल में कौन सी ऑर्गेनेलिज जो है ना वो अब्सेंट होती है? विच ऑर्गेनेली इज अब्सेंट नहीं होती है? अनुपस्थित मतलब नहीं होती। ठीक है, प्लास्टिस, वोक्यूल, सेंट्रोसोम, सेलोस, सेलोस, सेल वॉल। सेंट्रोसोम नहीं होती। ठीक है,
प्लास्टिड्स होते हैं, वोक्यूल भी होते हैं, सेल वॉल भी होती है, प्लांट्स में सेल वॉल होती है आपकी, वैक्यूल्स भी होते हैं, ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स में होती है सेल वॉल, ठीक है। तो सेंट्रोसोम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ना नाइट्रोजन गैस के प्रतिशत कितना है। एयर है आपकी वायु, ठीक है। एयर में नाइट्रोजन की कितने परसेंटेज कितनी है, ठीक है। एयर में आपका नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन आपका 78%। फिर देन क्या आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना परसेंट है आपका 21%। देन फिर आर्गोन आपकी वो 0.93%। फिर देन आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो कितने परसेंट है 0.04%, 0.04%। सबसे ज़्यादा कौन सी, नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, थर्ड में कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आर्गन, चौथे पे आपकी CO2। तो वायु में नाइट्रोजन किस प्रतिशत में है 78। नेक्स्ट है m द्रव्यमान के एक कण की p है, ठीक है। p आपका मोमेंटम दिया हुआ है और आपका m मास दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अभी देखा p इज इक्वल टू √2mE, एनर्जी क्या आ जाएगी p²/2m, ठीक। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 10 और 20 ओहम के रजिस्टर हैं, ठीक है। इंग्लिश में पैरेलल में लगाए हुए हैं। पहले सीरीज़ कैसे होता है, सीरीज़ ऐसे होता है, ठीक है। R1 R2 R3 आपका सीरीज़ में है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या होता है R1 + R2 + R3। पेपर में क्या है 3 रेजिस्टेंस दे देगा, बोलेगा कि सीरीज़ में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो आप, ठीक है। या तो दे देगा पैरेलल में, कि पैरेलल में रेजिस्टेंस आपके, ठीक है, R1 R2 R3। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिए हुए हैं 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, किस में, पैरेलल में। ठीक, कनेक्टेड एक बैटरी से कनेक्ट है। कितनी वोल्ट की बैटरी है 15 वोल्ट। V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। I आपका करंट, V वोल्टेज, R रेजिस्टेंस। पहले आपको ये वाला R निकालना पड़ेगा। ये दिया हुआ है 4, 10 और 20। तो इसका R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा 4, 10 और 20 का, 4, 10, 20। क्या था, अगर इक्विवेलेंट निकालना हो, अगर पैरेलल में हो तो 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। निकाल लो R इक्विवेलेंट 1/4, 1/10, 1/20। एलसीएम ले लो 20, 5 + 2 + 1 8/20। R इक्विवेलेंट क्या है, उल्टा कर दो इसको 80/20, 20/8, 2 10, 2 4, 5 2, 5/2, ठीक है। रेजिस्टेंस आ गया आपका 5/2। यहाँ पे ना अब रेजिस्टेंस आ गया इक्विवेलेंट 5/2। वोल्टेज आपके पास दी हुई कितनी 15 वोल्ट। आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो क्या होता है V इक्वल टू IR,
वी की वैल्यू 15, आई की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू 5/2, 5, करंट की वैल्यू होगी 6 एम्पेयर आपका। ठीक है, 6 एम्पेयर आंसर। ठीक है, ठीक है। या तो यहाँ आपसे नॉर्मल रेजिस्टेंस पूछ लेगा, सीरीज़ में दिए होंगे, आर इक्वलेंट निकाल लो, तो कैसे करते हैं R1 + R2 + R3। अगर पैरेलल में दिए हों, पैरेलल में, तो कैसे निकालते हैं 1/R1 + 1/R2 + 1 जितने भी रेजिस्टेंस दिए हों आपके पास। ठीक है, सीरीज़ पैरेलल याद रखना।